हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अपनी अगली कहानी आकाशदीप, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आकाशदीप जो है वो 19 कहानियों में संग्रहित है, जिसमें आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला और देवदासी जैसी अन्य 19 कहानियाँ हैं, जिसमें ये जो है आकाशदीप कहानी संकलित है। आकाशदीप जो है वो एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें प्रेम और घृणा जैसे परस्पर विरोधों को दिखाया गया है। इस कहानी के कुल 6 भाग है। इसकी कहानी 6 भागों में बटी हुई है। अब हम पढ़ेंगे मूल कहानी। पहला भाग, भाग 1, बंदी। क्या है? सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कर दे। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो दो कैदियों के संवाद से शुरुआत होती है, और ये दोनों बंदी हैं वो हैं चंपा और बुद्धगुप्त। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। तो कितने लोग हैं? 10 नाविक और प्रहरी, टोटल 11। शस्त्र मिल जाएगा। पोत से समृद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। देखिए, इसमें जो जितने नंबर दिए हैं, जैसे संख्या 10 नाविक और प्रहरी, तो इन चीज़ों को आप अलग से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा और स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ने ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्ष तिक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? तो वो स्त्री कौन थी? चंपा। और जो दूसरा बंदी था वो था बुद्धगुप्त। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी भी गई है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। ये किस कहानी की है? शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? चंपा। तरिक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी और एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के पास पहुंच आई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी की आंधी आ गई। आपत्ति सूचक तूर बजने लगे। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़ककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढके थे, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कुंडुकीड़ा और अट्ठस करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि वो दोनों मुक्त हो गए थे। आंधी के अंधकार में उसे कोई सुन न सका उनकी हंसी को, क्योंकि इतना शोर हो रहा था, समुद्र में तूफान आया हुआ था। भाग 2, अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं और बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, जिसमें एक पात्र चंपा हो गई, एक बुद्धगुप्त और नायक भी इसमें एक पात्र है। बुद्धगुप्त, तुमको किसने मुक्त किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोत अध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। ये कौन कहता है? ये बुद्धगुप्त कहता है। और जो मणिभद्र वो इस नायक का प्रमुख है, नाव का। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा, और कृपाण टटोलने लगा। चंपा इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया। वह क्रोध से उछल पड़ा। तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा इस नाव का।
इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने उसे कृपाण नायक के हाथों में दे दी। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपने कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न थे, परंतु बुद्धगुप्त ने लगाव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल दिया और उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों ने बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कतार आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं है? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। ये कौन कहता है? नायक। और ये जो है महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आपको कभी लगे कि ये बुद्धगुप्त कहता है, पर नहीं, ये नायक कहता है। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्युओं के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर। तो इसमें बाली द्वीप का नाम आया। अभी इसमें और भी द्वीपों के नाम आएंगे, और जितने भी द्वीप के नाम इसमें आएंगे उनको आप लिख लेंगे कि इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें किन द्वीपों का नाम आता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इनको क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले किस द्वीप का नाम आया? बाली द्वीप का नाम आया। संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, मतलब बाली द्वीप से दूर एक नए द्वीप, उसका कोई नाम नहीं है, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्रधान है। किनका? सिंघल के वणिकों का। कितने दिनों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। मतलब अगर हवा सही रही तो नाव वहाँ पर 2 दिन में पहुँच जाएगी। तो जितनी भी ये संख्या आ रही है, इनका आप नाम लिखते जाइएगा कि वो वहाँ से कितने दिन में पहुँचे नए द्वीप पर? 2 दिन में। तब तक के लिए खाद का अभाव नहीं होगा। खाद यानी खाने पीने का अभाव नहीं है। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यह एक जलमग्न सैलखंड है, सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है। भाग 3। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वाड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। ये कौन कहता है? बुद्धगुप्त चंपा से पूछ रहा है कि उसे मणिभद्र ने बंदी क्यों बनाया। तुम्हारा घर कहाँ है? जानवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो चंपा का घर कहाँ है? जानवी के तट पर, और वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं पिता के साथ नाव पर रहने लगी। जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो वह अपने पिता के साथ ही नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तो चंपा कितने साल से समुद्र में रह रही है? यानी नाव पर 8 सालों से। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली। कितने को? 7 जलदस्युओं को मारकर उसके पिता, मतलब उसके पिता की मृत्यु हो गई। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल नदी के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। यानी कि वो 1 महीने से, उसके पिता की मृत्यु को 1 महीना हो गया, और उसके बाद से ये 1 महीने से इस नाव पर बंदी है, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी, अब उसके पिता की मृत्यु भी हो गई। तो उससे मणिभद्र ने बंदी बना के रखा हुआ है। वो कितने वक्त से है? 1 महीने से। देखिए, 8 साल से समुद्र भी उसका घर है और 1 महीने से वो बंदी है। ये सभी जो गिनती आ रही है, इन सबको आप लिखते जाइएगा। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ। कौन? बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त भी एक क्षत्रिय है। और किसका? ताम्रलिपि का क्षत्रिय। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी। चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिष्ट नहीं रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाएगा
चंपा की आंखें निशिम प्रदेश में निरुद्देश थीं, मतलब बिना किसी उपदेश के, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपंगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्युओं से भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। कुंतल यानी कि उसके बाल, जो कि सही रूप से व्यवस्थित नहीं थे। दुर्दत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा, यानी आश्चर्य के साथ। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई और चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम ही नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। जिस द्वीप पर ये लोग 2 दिन में पहुंचे थे, उस द्वीप का कोई नाम नहीं था, तो उससे ने चंपा के नाम पर ही उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का जो नया द्वीप उन्हें मिला था उसका नाम क्या रखा। तो आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप याद रखिएगा चंपा द्वीप नाम रखा। और इससे पहले कौन सा आया था? बाली आया था। अब चंपा। इन सबको आप क्रम से लिख लीजिएगा। चंपा हंस पड़ी। अब हम पढ़ेंगे भाग 4। 5 बरस बाद, यानी 5 साल हो गए उन्हें उस जगह पर, उस द्वीप पर, चंपा द्वीप पर रहते हुए। 5 साल उसे हो चुके हैं। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से और कानों में कंगना कहानी की लाइनों से आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति का वर्णन अच्छा किया गया है। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। तो ये पूरी लाइन आपकी महत्वपूर्ण है। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों में हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की कीड़ा शैल मालाएं बना रही थी। वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से तिवरों पर बंसी झनकार और उनके संगीत समुखरित हो रहा था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर खड़ी हुई थी। किसी ने पास आकर पुकारा, जया। मतलब किसने पुकारा था? जया ने। जया एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हो गई। वह जंगली थी। तो इसमें जो उसका रूप का वर्णन किया गया है कि वो कैसी थी, एक श्यामा युवती और जंगली, यानी मतलब आदिवासी। तो उसमें आप ये बात भी आप उसमें याद रखिएगा, और उसके जब आप पात्र लिखेंगे तो उसमें ये लिख लेंगे। जिसके भी रूप रंग का वर्णन दिया गया है उसे आप महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि अब एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। नील नभोमंडल के मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती थी बुद्धगुप्त की आज्ञा से। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरगत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो गई हो क्या? यहाँ बैठी हो, अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि से आई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते भूलते नहीं तो
बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते, तो क्या बुरा हुआ। इस द्वीप की अधिश्वरी चंपा रानी है, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। कौन कहती है? चंपा। वो इस द्वीप पर मतलब इस रानी बनकर नहीं रहना चाहती है। अब तो बाली, जावा, सुमत्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महान नाविक। तो ये और 3 द्वीप जिसमें दिए बाली, जावा और सुमात्रा और चंपा द्वीप, इन सब पर किसका अधिकार है? बुद्धगुप्त का। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में उन लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी अकुल आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती है। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम में थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह देखते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया यानी तारों की। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं यानी रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। किसे कहता है? चंपा को। नहीं नहीं, तुम दस्यु प्रवृत्ति छोड़ दो, परंतु हृदय वैसा आकरुण, सतृष और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मतलब चंपा 5 साल पहले की बात कर रही है जब वो लोग उस नाव से भागे थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। तो उसकी माता पहली बात तो मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में रखती थी और किस पर? भगीरथी के तट पर टांगती थी। ये सभी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि उसकी माँ जो दीपक है वो कहाँ जलाती थी या फिर उस दीपक को वो किस में रखती थी, तो बांस की पिटारी में। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो ये लाइन किसकी है? उसकी माँ की है। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते, कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है, वह गदगद हो जाती, यानी उसकी माँ प्रसन्न हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है यानी कि याद है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा, क्योंकि बुद्धगुप्त भी एक जलदस्यु था। महानाविक ने कभी यह न रूप देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो जाओ, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मेदी सी घूमने लगी। भाग 5। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती हैं। पश्चिम का पथिक थक गया, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ पर वसन का मतलब है कपड़ों को। हवा ने उनके कपड़ों को जो है वो बिखेर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नाव आई और दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी यानी नाव चलाने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूं नहीं। तो वैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठा, उसी के समान रोदन करो यानी रो। ये जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाओ। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से अरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण रूप से विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक बाजरा उसके पास था। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बाजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठे थे। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न सैल खंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा, अच्छा होता बुद्धगुप्त,
जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड यानी तलवार से अपने दिल को चीर निकाल कर अपने हाथों में अतल जल में विसर्जित कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा, चंपा का आकाश गूंजता है, पवन थर्राता है, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में, विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदता कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कूक स्फुट हुआ, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए और वह एक आलिंगन मतलब होता है गले लगाना, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु, उसी प्रकार। किंतु उस प्रेम में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कुचकी से एक कृपाण निकाल लिया वस्त्रों से, और बुद्धगुप्त, आज मैं प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो दूंगी। हृदय ने छल लिया है, बार बार धोखा दिया है। चमक कर कृपाण जो है वो समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया, यानी उसने जो अपना अस्त्र था तलवार चंपा ने वो समुद्र में फेंक दी। तो आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया हूँ। आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा कि अगर तुमने तलवार फेंक दी है तब मैं मान लूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है अपने पिता की मृत्यु के लिए। बुद्धगुप्त ऐसा कहता है। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने मुझे धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी, यानी वो उससे नफरत भी करती है और प्यार भी करती है। मारना भी चाहती है और मार भी नहीं सकती। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या, तब मैं अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की उन्नतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। ये लाइन यहाँ से महत्वपूर्ण है कि इस जीवन की उन्नतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, उस पहाड़ी पर संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। भाग 6। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदिवासियों का समारोह था। उन सब ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। तो कैसा सजाया था चंपा को? वन देवी के समान। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभुषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदर्ण दीप स्तंभ बनाया था। आज उसी का महोत्सव है। किसका? जो दीप स्तंभ बनाया गया था राहगीरों को राह दिखाने के लिए, आज उसी का महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया और बांसुरी और ढोल बजने लगे। तो देखिए, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इन जो कहानी में जो है किस मतलब उनका यंत्र हुआ है, संगीत यंत्रों का, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बांसुरी और ढोल का जो प्रयोग है वो किस कहानी में किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाए? आज रानी का ब्याह है ना? यह कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ।
चुप रहो महानाविक, क्या तुम मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वे एक दूसरे जलदस्युओं के शस्त्र से मारे गए हैं। मैं इसका विश्वास नहीं कर सकती। बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है, पर न जाने वह कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हुए। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा है। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुमने स्पर्श चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ था। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चुकी है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तरिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, यानी कि उसके मतलब उससे जो है उसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया। पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा निर्णय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें, यानी कि आज हमारा विवाह अगर हो जाए तो कल ही हम लोग भारत के लिए निकल जाएंगे। भारत में पहुंची। चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके से एक पल के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, यानी उसकी कोई विशेष आशा नहीं है। उसके लिए सब भूमि जो है उसकी जन्मभूमि ही है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभव को सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की और सहानुभूति की सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। चंपा, यह कहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं इसमें संदेह नहीं। उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक चलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेष करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश थी। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ से देखा, समुद्रों की नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजाल व्याल के समान संतरण कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, यानी चंपा जो है वो चंपा दीप में ही अकेले रही, किंतु उसके बाद बहुत दिन दीप निवासी जो वहाँ लोग रहते थे उस मायामय ममता को और स्नेह की देवी की समाधि सदृश पूजते रहे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे अपनी चंचलता से गिरा दिया, यानी कि एक दिन चंपा की जो है वो मृत्यु हो गई। तो आकाशदीप में मूलतः जो है वो चंपा की धार्मिक भावना, अपने पिता के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा और वेदना का जो प्रतीक है वो है आकाशदीप। इसीलिए इस कहानी का जो नाम है वो आकाशदीप है। इसके साथ हमने ये पूरी कहानी पढ़ ली है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जो भी इसमें आए हैं कि इसमें कितने प्रहरी हैं, ये वो कितने दिन से समुद्र पर है और कितने वक्त से वो चंपा द्वीप पर है। चंपा द्वीप पर वो लोग 5 साल से हैं। तो इस कहानी में जो है वो भावों की टकराहट है। कहानी में प्रेम और घृणा की गहन टकराहट इसमें दिखाई गई है, क्योंकि वो इस कन्फ्यूज़न में रहती है कि कहीं किसी ने तो उसके पिता की हत्या नहीं की, इसीलिए वो उससे
विवाह नहीं कर सकती। तो इस कहानी को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी अच्छे से याद हो जाएगी, और इसमें जितने भी जो ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं इनके आप नोट्स बना लीजिए। इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी अगली कहानी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।